है दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। देखिए, दिल्ली पुलिस में जो 15 मैथमेटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस 15 मैथमेटिक क्वेश्चन को इसमें कवर किया कि किस प्रकार के दिल्ली क्वेश्चन में मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल में, और इस साल में जो 2020 में परीक्षा होने वाला है नवंबर में, इसमें कैसे पूछे जाएंगे। तो आइए इसमें सवालों को देखते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पे आपके सवाल को दिखाया जाएगा और आप भी बताएं कमेंट में कि आप 15 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाते हैं। ठीक है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर रहा है पहला क्वेश्चन। और देखिए आपकी स्क्रीन पे है, ये है कहाँ से, साझेदारी में से। ठीक है, साझेदारी से है। देखिए, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः रुपया 1300 तथा 1400 लगाए, यदि वर्ष के अंत में, मतलब कि 12 महीने के बाद, एक वर्ष में 12 महीना होता है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में 675 रुपया लाभ हुआ, तो कपिल को लाभ में कितने रुपये मिले। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको समझाने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए, ये हो गया कपिल, ठीक, और ये हो गया अवतार, हो गया, ये कपिल और अवतार हो गया। और दोनों ने मिलकर कितना कितना लगाया है। कपिल ने लगाया है आपका 1300 रुपया, ये तो आपके सवाल में ही है 1300, और अवतार ने लगाया है 1400 रुपये। ठीक, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13/14 होगा ना, 13/14। और यही कारण है कि दोनों मिलकर लाभ कितना है, 675 रुपया। तो देखिए, 13 और 14 मिलकर लाभ हुआ है 675 रुपया। 13 14 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 बराबर 675। तो अब एक बराबर निकाल देंगे यहाँ से, तो एक बराबर यहाँ से हो जाएगा 675 और बटे 27। अब इसको काट लीजिए, कितना बार में जाएगा, पहले 9 से कटा लीजिए, कितना है 9 7 63 और 9 5 45, उसके बाद से 29 27, उसके बाद से 25 बार, 25 3 75, तो आ गए 1 बराबर 25। तो अब कपिल का लाभ पूछेगा तो 13 में रख देंगे एक का मान, और अवतार का पूछेगा तो 14 में रख देंगे। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या है, और सवाल पूछा है कपिल को लाभ, यानी कि 13 बराबर, तो 13 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 25 3 75 के 5 हाथ से 7, 25 से कम 25 7 32, मतलब 325 रुपये किसका लाभ हो जाएगा, ये आपका कपिल का हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, 20 नंबर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है सही। अब आगे देखिए स्क्रीन पे कैसा सवाल आता है। देखिए, ये साझेदारी से है। ठीक है, तो मतलब साझेदारी से भी सवाल आता है उसमें। आगे देखिए स्क्रीन पे सवाल, देखिए ये जो है सरलीकरण से है। ठीक है, सरलीकरण से सवाल है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है सवाल, 23 गुणे 64 माइनस 24। ठीक है, देखिए सवाल को फिर से हम लिख देते हैं, 23 गुणे 64 माइनस 24, इसको ब्रैकेट में है। ठीक है, ब्रैकेट में ये पहले से दिया है, उसके बाद से भाग 100। देखिए ऐसे सवालों हम सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद से भाग क्रिया करते हैं, उसके बाद से गुणा के, उसके बाद से प्लस के, उसके बाद से माइनस के। पहले ब्रैकेट को काम कर लें, हल कर लें। तो 64 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, तो 4 में से 4 जाएगा 0, और 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 23 गुणे 40 हो गया, और भागे 100। तो भागे 100 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100। ठीक है, 100 लिख सकते हैं स्पष्ट। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ से कटाएंगे तो 2 दूनी 4 2 5 10। ठीक है, यानी कि 23 दूनी 46 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 दूनी 46 बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 9 45, यहाँ पे 1 से बचा 10 मोलों में ले जाएंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 9.2 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 9.20, यानी कि देखिए दशमलव के बाद में 0 कोई महत्व नहीं रहता है। जब ऑप्शन 9.20 दिया है तो 0 बढ़ा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद में कोई महत्व नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आगे इसके नीचे आपका सवाल है, तो ये इंटरेस्ट में से है, मतलब कि ब्याज में से। तो कौन सा इंटरेस्ट है, देखिए सवाल में पता चल जाएगा आपका। ये है आपका साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट सवाल है। देखिए इसमें क्या कहेंगे, साधारण ब्याज किस दर से, यानी कि क्या पूछ रहे हैं, दर मतलब आर पूछ रहे हैं, किस दर से। ठीक है, उसके बाद से दिया है कि रुपया 925 का, यानी कि 925 यानी मूलधन। ठीक है, पी हो जाएगा 925 रुपया, यही दिया है। और उसके बाद से कह रहा है कि 5 वर्ष में, यानी कि टी बराबर दे दिया है हमारा 5 वर्ष, और कह रहा है कि मिश्रधन कितना हो जाता है, 1110 रुपया हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मिश्रधन दे दिया है। ठीक, मिश्रधन 1110 रुपये। ठीक,
तो यहाँ पर दर पूछ रहा है, मूलधन दे दिया है, समय दे दिया है मिश्रधन। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 1110 माइनस 925। ठीक है, 10 में से यहाँ पे 1110 में से 925 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0, यानी कि 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी कि 125। कितना बचा? यहाँ पे 9, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 9 है, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 7, यानी कि 125, 75, 85 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में 185 हो जाएगा। ठीक है, तो 185 रुपये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। स्पष्ट है? तो देखिए 185 जब ब्याज हो गया यहाँ से, तो उसके बाद से जब ब्याज मिल ही गया, मूलधन है, दर है, समय है, तो यहाँ से निकाल लेंगे दर का। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर पूछ रहा है, गुणे समय और बटा 100 दे दिया है। और यही ब्याज कितना निकाला है? 185 रुपये। ठीक, 185 रुपये निकाले हैं। उसके बाद देख लीजिए, कटा लीजिए यहाँ से। अगर 25 से कटाएंगे तो कटा लीजिए, ये पहले 5 से कटा लीजिए। 5 से 5, 4 0 5 8 40, 5 5 25, 185 और 5 20 से 100, 150 से 150 से कट गया, ये 5 से 4 कट गया, यानी कि कितना हो गया? आर बराबर इधर जाएगा तो 4%, यानी कि इधर आपका कितना हो गया? 4%। तो ऑप्शन में देखिए क्या है सही? बी नंबर ऑप्शन सही है, 4%। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, कैलकुलेशन ठीक से आप कर लीजिए, कैलकुलेशन में ही ज़्यादातर लोग गलती कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आगे स्क्रीन पे क्या दिया है कि 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है? दिया है कि 50 ग्राम, ठीक है, और 2 किलोग्राम, यानी कि केजी में अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, तो पहले दोनों को ग्राम में बदल लें। तो ये 50 ग्राम तो है ही, और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम। स्पष्ट है? तो यहाँ से कटा देंगे, 5 के 20, यानी कि कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, मतलब 1:40, यानी कि जो अनुपात है हमारा ये कितना आ जाएगा? 1:40 या, ठीक है, या 1:40 कर सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए स्क्रीन पर सवाल है आपके, ये रेलगाड़ी संबंधी है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह 42 किलोमीटर की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नज़दीक ही खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वो कितना समय लेगी? ठीक है, तो देखिए हम पहले एक बात बताते हैं कि अगर कोई ट्रेन आदमी से गुजरे, ठीक है, या किसी पोल से गुजरे या किसी पेड़ से गुजरे, तो उसमें उसका मतलब लंबाई तो होता है, आदमी का थोड़ा बहुत चौड़ाई तो होगा ही, और पेड़ का या खंभे का, लेकिन उसको नगड़ी माना जाता है। मैथ में रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें नगड़ी मान लिया जाता है। तो उसमें वो जो दूरी तय करेगी अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ठीक है, तो वही दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है 150 मीटर। ठीक है, तो लंबाई दे दिया है 150 मीटर, तो यही इसका क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की तय की गई दूरी हो जाएगा। ठीक है, जो 150 दिया है वही तय की गई दूरी हो जाएगा। उसके बाद से चाल दे ही दिया है कितना? 42 किलोमीटर। जो चाल दिया है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए ये जो लंबाई दिया है ये मीटर में दिया है। ठीक है, किस में दिया है? मीटर में। उसके बाद से क्या पूछ रहा है कि चल रही है, तो रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वो कितना समय लेगी? तो वो तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, तो दूरी भी हो जाएगी 150 मीटर। और देखिए जो ऑप्शन दिया है वो सेकेंड में दिया है, यानी कि इसको भी जो चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे, क्योंकि मीटर में दिया है और समय जो दिया है वो किस में दिया है? सेकेंड में दिया है। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे बताइए जी? 5/18 से। ठीक है, 6 7 42, 6 3 18, यानी 7 5 35/3 हो जाएगा। 35/3 इसका चाल आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। अब यहाँ से निकल जाएगा हमारा समय बराबर, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल। ये तो आपको याद होना चाहिए, समय बराबर होते हैं दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 150 और चाल कितना है? 35/3। देखिए 150/35, यहाँ पे गुणे 3 लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा तो। ठीक है,
अब देखिए इसको अब कटाना है, 5 से पहले कटा दिए, 5 3 150 और 5 7 35, यानी कि 30 3 90/7, या इसको लिख सकते हैं 7 कम 7, 2 0 बचा, 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचा 6 बचा, यानी कि 12 से ही 6/7 कितना आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 12 से 6/7 ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन। देखिए इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 72 60 63 एंड 65 है, तो उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा, ये एवरेज सवाल है। तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो जितना भी इसमें प्राप्तांक दिया है उसको जोड़ देंगे, और जितना बार दिया है, जितने लोगों को दिया है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 से भाग देंगे, मतलब 4 लोग हैं तो 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए औसत बराबर औसत, ये तो हम बता दिए हैं कि औसत बराबर, यानी कि इसको अंग्रेजी में लोग एवरेज कहते हैं। तो औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग करेंगे तो पद क्या है, 72 60 63 65, 72 60 63 65। देखिए इससे अलग नहीं आता है दिल्ली पुलिस में, यही है सेम मैथ का सवाल में, और इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। देखिए 4 विद्यार्थी हैं तो 4 से भाग दे देंगे। ठीक, पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो जोड़ लेंगे इसको 2 3 5 5 10, यानी कि 0 और 0 और कितना होगा 1 हासिल हुआ, 6 1 7 6 13 6 19 19 7 26, 260/4, 4 6 का 24, यहाँ पर बचा 2 और 4 5 20, यानी कि कितना हो जाएगा, औसत 65 हो जाएगा। ठीक है, औसतन कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, और औसत बराबर पदों के योग बटा पदों की संख्या होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आगे क्वेश्चन कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या हो, यानी कि ऑप्शन में से पूछ रहे हैं जो 4 8 और 16 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो अगर छोटी से छोटी संख्या पूछेगी तो लसा निकालेंगे ऐसे सवाल में, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगी तो मसा निकालेंगे। ठीक, तो इसका 4 8 और 16 का क्या कर लेंगे, एलसीएम यानी कि लसा निकाल देंगे, 4 8 और 16 का। ठीक है, 4 8 16 का निकालेंगे लसा, यानी कि एलसीएम। तो 2 दूनी के 4, दूनी 8 दूनी 16। ठीक, 2 दूनी के 4 हो गया, इसके बाद से 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। ठीक, अगर इसका लसा निकालेंगे तो उसके बाद देखिए जो इसका लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। 4 8 और 16 का लसा 16 आ जाएगा। लेकिन इसमें तो ऑप्शन में हम देखेंगे क्या दिया है, 111 दिया है, 110 दिया है, 112 दिया है, 108 दिया है। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे कौन सा जो है वो 16 से विभाजित है। ठीक, 16 से कौन सा विभाजित है, देख लीजिए कौन सा विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 112 जो है वो 16 से पूरा पूरा विभाजित है। ऐसे भी देता है 100 7 बड़ा हाथ से होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा 112। ठीक है, और कोई 16 से विभाजित नहीं। तो ऐसे सवालों में जो एलसीएम आता है, एलसीएम अगर नहीं रहता है ऑप्शन में तो एलसीएम से विभाजित कर दें कि कौन सा पूरा पूरा विभाजित कर देगा ऑप्शन में, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 112। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एलसीएम से है कि 30 और 42 का एलसीएम यानी कि लॉसअप ज्ञात कीजिए। 30 और 42 का एलसीएम, तो पहले खंड कर दीजिए। 30 का खंड करें 2 3 6 5 30। ठीक, और 20 का करेंगे तो 2 दूनी के 4 और दूनी 8 5 40 हो गया। 40 का करेंगे इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 3 5 2 3 5 लसा लेना बता रहा है, और यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पर भी 2 2 अधिक है, तो 2 फिर 2 और ले लेंगे। ये 5 ले ही लिया पहले से, 2 3 6 5 30 दूनी 60 120। 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा। लेकिन इसमें 120 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 120 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है 50 500 210 300 और 600 है। तो 120 को देखेंगे कि ये किसको पूरा पूरा विभाजित कर दे रही है 120, तो 600 को कर देगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार का सवाल पूछता है, तो इसका हो जाएगा 600। क्या हो जाएगा 600, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखेंगे।
0.24 को। जी देखिए 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलेंगे, दिया है 0.24, तो इसको हम लिख सकते हैं 24/100। ठीक, अब इसको कटाएंगे तो सबसे छोटी भिन्न में तो कटा लीजिए भाई, पहले 2 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12/50 हो जाएगा, लेकिन फिर अभी कटेगा तो 2 छक्के 12, 2 25 से 50, यानी कि 6/25 क्या हो जाएगा, 6/25 वो भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। तो ये ऑप्शन में आपका हो गया सी। देखिए इसमें 12/50 भी दिया है, लेकिन 12/50 नहीं करेंगे क्योंकि कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न, तो 6/25 से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6/25। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 2 की घात 50 का 2 गुना कितना होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 की घात 50 का 2 गुना। अगर किसी चीज़ का हम दोगुना करते हैं तो क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो अगर 2 की घात 50 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसका घात कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और गुणा में अगर आधार बराबर रहेगा तो घात जुड़ जाता है। तो 2 की घात 50 प्लस 1 यानी कि 2 की घात 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की घात 51 हो जाएगा। ये देखिए दिल्ली पुलिस में इसी पर रख के कन्फ्यूज करने वाला सवाल ज़्यादातर देते हैं। 2 की घात 50 का 2 गुना यानी कि 2 की घात 51 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए ये नंबर सिस्टम का सवाल है, अगर प्रतिशत में मानेंगे तो प्रतिशत का सवाल है, लेकिन ऐसा नंबर सिस्टम में भी देता है। दिया है 360 का 30% का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। क्या का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। 360 जैसे करा वैसे कर, 360 का माने गुणा, उसके बाद से दे दिया है कि 30%। 30% मतलब कि 30/100। ठीक, उसके बाद से देखिए -280 का 10%, -280 का 10%। ठीक है, यानी कि 10/100। उसके बाद से दिया है कि 800 का कितना प्रतिशत है तो का मान होगा, मतलब 800 का 1% मान लेंगे। देखिए बराबर में 800 का 1%, बराबर में 800 का 1% मानेंगे। ठीक, अब वहाँ से x का मान निकाल देंगे तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक का मान पूछ रहा है, प्रश्नवाचक का हम x मान लिया। देखिए इसमें कटा देंगे 2 0 से, 2 0 ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। ठीक, तो यहाँ पर बचा 36 × 3, तो 36 × 3 कितना होगा, 3 के 90 और 36 18, मतलब कि 108। 108 माइनस 28 बराबर, यहाँ से भी 2 0 से 2 0 काट देंगे, यानी कि 8x। तो 108 में से 28 जाएगा तो कितना होगा, 80। 80 बराबर 8x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ प्रश्नवाचक को हम x माने थे और x का मान आ गया 10, यानी कि प्रश्नवाचक बराबर ये x बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ऐसा सवाल हम पहले भी रेलगाड़ी संबंधित था उसमें बता दिए थे। इसमें पूछा कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, आप कर लीजिए, दशमलव में जाएगा ही। तो 5 5 25 और 5 20 और 2 22/18। ठीक, 3 से कटेगा तो कटा लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15 और 3 6 18, यानी कि 75/6। फिर 3 से कट जाएगा, यानी 25/2 हो जाएगा, यानी कि 12 सही 1/2 या 12.5, 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, यानी कि 12.5 दिया है तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, अगर किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ये सवाल, ये एवरेज से है कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा। देखिए 20 छात्रों का औसत वजन कितना है, 21 किलोग्राम। 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है औसत, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा ना 21 × 42 यानी कि 420 योग हो जाएगा, यानी कि सभी का वजन हो जाएगा 420। अगर कह रहे हैं कि अगर टीचर यानी कि उनमें अध्यापक का भी वजन शामिल कर लिया जाता है
तो उनका औसत क्या होता है, वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। अगर देखिए 20 के जगह 20 लोग हैं, अगर 20 लोग की जगह 21 लोग कर लिया जाता है, यानी कि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाता है, तब ये औसत में कितनी की वृद्धि होती है, 1 किलोग्राम, यानी कि 21 से 22 हो जाएगी। अब योग कितना होगा, 21 दूनी 42 के 2 हाथ से 4, 21 दूनी 42 4 46, यानी 462। पहले था 420 और टीचर के आने के बाद 462 हो गया, तो दोनों का अंतर कितना है, 42 किलोग्राम। यही जो 42 किलोग्राम क्यों घटा बढ़ा, एक टीचर का वजन शामिल किया था, तो ठीक है, तो टीचर का जो वजन होगा वो 42 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए ये परसेंटेज है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग यानी कि उपयोग कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। ठीक है, परिवार का खर्च ना बढ़े। 40% अधिक कर रहे हैं। देखिए अगर 40% अधिक कहेगा और कम करने के लिए कहेगा तो 40 गुणे 100, और अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे 40, 140। यहीं अगर कम कहेगा ऐसे सवालों में तो माइनस कर देंगे। ठीक, देखिए अब इसको घटा लीजिए, 2 दूनी के 4, 2 7 14, यानी कि 200 और बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14, 6 से इस बचा, यहाँ पे 6 0 7 8 56, और फिर 4 से सोचा 28 से 4/7%। अगर वो 28 से 4/7% कम कर देगा दोस्तों, तो उसका उपयोग जो होगा वो सेम हो जाएगा, कोई भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए आगे स्क्रीन पे ये लास्ट सवाल है, 15वां सवाल, कि राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आय में अंतर 1000 हो तो राम की आय क्या होगा। देखिए राम, ठीक, और मोहन, ठीक है, मोहन के आय में जो अनुपात है वो 8:3 है, 8:3। अब कह रहे हैं कि यही अंतर 1000 है, यानी कि 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 बराबर 1000। ठीक, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 10 200। अब यहाँ से राम को पूछेगा तो 1600 हो जाएगा और मोहन को पूछेगा तो 600 हो जाएगा। तो देखिए किसका पूछा है, तो राम किया है, तो राम का 8 × 200 यानी कि 1600 रुपया हो जाएगा। देखिए ये अनुपात समानुपात का है। ठीक है, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, इससे अलग कुछ नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर मैंने वीडियो तब तक ले जाएंगे, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें।